हर घर के लिए बहुत जरूरी हिस्सा किचन कैसा हो कि घर में खुशियां, बरकत और अच्छा स्वास्थ्य आए। दोस्तों, रसोई एक ऐसा स्थान होता है जहां पर परिवार के सभी सदस्यों के लिए भोजन बनता है। वास्तुशास्त्र में रसोई घर का महत्वपूर्ण स्थान होता है। घर के किचन को लेकर वास्तुशास्त्र में काफी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। कहा जाता है कि यदि इस स्थान पर कोई दोष हो तो इसका प्रभाव खाना बनाने वाले के साथ ही पूरे परिवार पर भी पड़ता है। वास्तुशास्त्र में पूजा घर के बाद किचन को महत्व दिया गया है। किचन से जुड़े वास्तु उपाय समय रहते ही कर लेने चाहिए, वरना अशुभ परिणाम मिलने में देर नहीं लगती है। वास्तु के मुताबिक किचन से जुड़े कुछ टिप्स ये रहे। किचन हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। किचन में खिड़कियां पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। रसोई घर में स्लैब या बर्तन रखने की अलमारी को दक्षिण या पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। रसोई में उपयोग होने वाले मसालों और खाद्य पदार्थों को उत्तर पश्चिम दिशा में रखा जाना चाहिए। वहीं ध्यान रखें कि किचन में बनी रोशनदान या खिड़कियां बड़ी होनी चाहिए। बिजली के उपकरण जैसे माइक्रोवेव, मिक्सी आदि बिजली उपकरणों को आप दक्षिण पूर्व कोने में रख सकते हैं। इसके अलावा बर्तन स्टैंड या कोई अन्य भारी वस्तु दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखें। रसोई की पूर्व और उत्तर दिशा में कोई हल्का सामान रखना चाहिए। कभी भी रसोई घर के ठीक सामने शौचालय नहीं होना चाहिए। वहीं शौचालय के ऊपर या नीचे भी किचन का होना ठीक नहीं माना जाता है। ऐसा होने पर घर परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर और उनकी वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दक्षिण, उत्तर और पश्चिम दिशा की तरफ भी मुख करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने पर धन की तेजी से हानि होती है। गैस से लेकर रसोई घर की नियमित सफाई करनी चाहिए। किचन में बर्तन धोने वाला सिंक उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। खाना बनाते समय मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। किचन में अनाज रखने के लिए पश्चिम या दक्षिण दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। किचन में पूजा का स्थान बनाना शुभ नहीं होता है। किचन में टूटे फूटे बर्तन या झाड़ू नहीं रखने चाहिए। किचन में एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाना चाहिए। किचन में हरा, मैरून या सफेद रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। किचन में माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर आग्नेय कोण में लगाना शुभ होता है। किचन में खुला नमक नहीं रखना चाहिए और नमक हमेशा कांच की बरनी या मिट्टी की, जो चीनी मिट्टी की बरनी आती है, उसमें रखना चाहिए। सिंक में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। भोजन की थाली को हमेशा पाटले पर, चटाई पर, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखना चाहिए। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोएं। थाली में कभी जूठन ना छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त आवाज ना निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हों, उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। किचन के नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। सप्ताह में एक बार किचन में गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है। रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगाएंगे तो घर में बरकत बनी रहेगी। चींटियों, कॉकरोचों, चूहे या अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़े किचन में घूम रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ये आपकी सेहत और बरकत को खा जाएंगे। किचन को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। जब भी भोजन खाएं, उससे पहले उसे अग्नि को समर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। रसोई घर का रंग, आंगने की दीवार पर नारंगी रंग कर सकते हैं। दक्षिण पूर्वी कक्ष में पीले या नारंगी रंग का प्रयोग करना चाहिए। रसोई घर में बैठकर ही करें भोजन।
वास्तु और ज्योतिष के अनुसार भोजन वहाँ करना चाहिए जहाँ रसोई घर हो। इससे राहु और केतु का प्रभाव नहीं होता है। जहाँ पर कोई छत नहीं है वहाँ भोजन करने से राहु और केतु के बुरे प्रभाव सक्रिय रहते हैं। लाल किताब में भी रसोई घर में बैठकर ही भोजन करने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरीके की और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।